नमस्कार, मैं उदय। INI24 के खास कार्यक्रम INI इनसाइड में आपका स्वागत है। रूट नहीं तो टोल नहीं। जी हाँ, जबलपुर जिले के शहपुरा में स्टेट हाईवे 26 पर स्थित टोल प्लाजा एक बार फिर विरोध का केंद्र बन गया है। खराब सड़क और टोल वसूली से नाराज स्थानीय ग्रामीणों, करणी सेना और युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रूट नहीं तो टोल नहीं के नारे के साथ टोल प्लाजा पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि जब तक सड़क की मरम्मत नहीं होती तब तक टोल वसूली पूरी तरह बंद की जाए। साथ ही 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय लोगों को टोल से छूट देने और टोल प्लाजा को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग भी उठाई है। गुरुवार रात शुरू हुआ विरोध शुक्रवार को भी जारी रहा। इस दौरान मौके पर MPRDC के अधिकारी, तहसीलदार और पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों से कई दौर की बातचीत की, लेकिन सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद SDM भी मौके पर पहुंचे और करीब 5 घंटे तक चली वार्ता के बाद प्रशासन ने 4 दिन के भीतर मांगों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना समाप्त किया, लेकिन चेतावनी दी है कि यदि तय समय में मांगी पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। क्या कुछ कहना स्थानीयों का जिम्मेदार को, आइए आपको सुनवाते हैं। में मेरे को लगता है ये पहला टोल होगा कि जो बस्ती के अंदर वसूला जा रहा है। दूसरी चीज, अभी हम लोगों ने बोला कि चलो ठीक है चलने दो। 3 दिन पहले ये टोल समाप्त हुआ, रातों रात JCB जो खड़ गया, फिर वो क्या बोलते हैं रस्सी लेके अवैध वसूली कर रहे हैं। मांग हमारी ये है कि सबसे पहली मांग है कि भाई ये तो टोल आपको वहां बाहर शिफ्ट करिए। दूसरी मांग रोड नहीं तो टोल नहीं। सबसे पहली मांग हमारी है कि टोल यहाँ से शिफ्ट किया जाए। भाई हम लोग धरना प्रदर्शन क्या ये यहाँ पर टेंट लगा के और यहाँ चक्का जाम करेंगे। जब यहाँ हम लोगों ने बोला कि कैमरे नहीं है तो अभी तत्काल कैमरे लगाए उन्होंने। ये क्या है? और वीडियो भी है मेरे पास, तो ये गलत है कि नहीं? अच्छा, कोई यहाँ कर्मचारी है उसकी कोई आईडी नहीं। अभी क्या हुआ था, बीच में ये टोल बंद हो गया था तो 3-4 दिन बंद रहा। इनने सब टोल का डिब्बा इब्बा सब कुछ अलग कर दिया था और उसके बाद इनने रातों रात फिर से वसूली चालू कर दी। ना यहाँ पे अभी डिब्बा है किसी प्रकार का और ना कोई डंडा लगाया और सिर्फ वसूली की जा रही रस्सी लगा के। तो हम लोगों की यही मांग है कि यदि आप टोल आगे ले जाओ, आगे नहीं ले जा रहा तो जब तक रोड नहीं है रोड बना के दो और इस टोल को लोकल वालों के लिए फ्री किया जाए। सीधी सी बात है। 3 मांगे रखी है उन्होंने। अभी मेन उनकी बड़ी मांग है कि यहाँ से टोल शिफ्ट किया जाए। तो टोल शिफ्ट होने के लिए पूरा गजट नोटिफिकेशन होता है, वो शासन के स्तर पे होता है। तो उसके लिए हमने उनको बोला कि 15 दिन का हमको समय दिया जाए। हमने आपकी मांग को शासन स्तर पहुँचा के हमारे स्तर से जो होगा वो करके आपका अवगत करा दिया जाएगा। सड़क है, अब सड़क तो क्या है, सतत प्रक्रिया है, उसमें मेंटेनेंस होना है, गड्ढे होते ही हैं, फिर भराते हैं, फिर अच्छी होती है। तो उसके वो ऐसा नहीं है कि सड़क ही नहीं, सड़क तो दिखती है ना, सड़क तो दिख ही रही है। जो उसमें उचित होगा वो करी जाएगी कार्रवाई। टेंडर नहीं, ये टेंडर पहले था वो खत्म हो गया उसका। अब है ना RDC के द्वारा किसी कंपनी को अवार्ड किया, विभागीय स्तर पर चल रहा है, तो उस पर टोल वसूला जा रहा है। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जितेंद्र जुड़ गए। जितेंद्र, क्या पूरा मामला, आखिर क्यों ग्रामीणों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा है? पूरा मामला जो है शहपुरा बटौनी के जो टोल प्लाजा है जो स्टेट हाईवे पे पड़ता है, इसमें 4 टोल सम्मिलित हैं, शहपुरा, नरसिंहपुर, पिपरिया। तो इन चारों टोलों पर जो है अभी ग्रामीणों ने, जो यहाँ पर करणी सेना है और यहाँ के कांग्रेस पदाधिकारी, उन्होंने शनिवार को वहाँ हंगामा किया। उन्होंने टोल बंद कराया। उनका कहना था कि आपकी जब रोड नहीं है तो आप टोल किस बात का वसूल रहे हो? हमारे 4 किलोमीटर आगे घर है, हमारा रोज आना जाना यहाँ पर हुआ है, खाद के लिए जाना पड़ता है और आप हमसे टोल लेते हो। इसलिए उस टोल का उन्होंने विरोध किया और उन्होंने शनिवार को उसको बंद करवाया। अगले दिन उन्होंने चेतावनी दी कि आप अपने अधिकारियों को बुलाइए, अधिकारी मौके पर आएंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे, तभी आप इस टोल को चालू कर सकते हैं। रविवार के दिन पुनः फिर हंगामा हुआ, जिस पर मौके पर जो है MPRDC के अधिकारी, तहसीलदार वहां पर धरना स्थल पर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों से उन्होंने बातचीत की। करीब 4 से 5 घंटे की बातचीत वहां पर चली, सहमति नहीं बनी। लास्ट में फिर सहमति बनी 4 दिन की। अधिकारी उनको 15 दिन की मोहलत मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने, प्रदर्शनकारी जो है वो 4 दिन की उसमें सहमति में तैयार हुए। उनका कहना था कि आप टोल को शिफ्ट करिए, यहाँ से आप 10 किलोमीटर दूर आगे बढ़ाइए। रोड जितनी भी क्षतिग्रस्त है आप उसको रिपेयरिंग करवाइए, रोड चलने लायक हो, तभी आप टोल वसूली कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो अक्सर हम देखते हैं कि जिस जगह पर भी टोल होता है वहाँ के जो ग्रामीण अक्सर परेशान होते हैं, क्योंकि उनका बार बार आना जाना होता है अपने खेतों की तरफ, या कुछ भी सामान लेना है तो आसपास उनका आना जाना होता है। इसमें बार बार टोल वसूली से कहीं ना कहीं उनको भारी दिक्कतों का सामना होता है और आर्थिक हानि का भी उनको नुकसान होता है। निश्चित है, लेकिन इसमें MPRDC अधिकारियों का कहना है कि ये हमारा जो टोल है वो कमर्शियल है, इसमें हमने किसानों को
ट्रैक्टर ट्रालियों को हमने पूर्णतः फ्री रखा है। इनके निजी वाहनों से हम टोल नहीं ले रहे हैं। पिछले 2 सालों से जो है ये कमर्शियल वाहनों पर टोल लिया जा रहा है, इसलिए इनका विरोध कहीं ना कहीं इस प्रकार से जायज नहीं है। उन्होंने बात बोली कि रोड का मेंटेनेंस बोले हमारा लगातार चल रहा है, रोड की रिपेयरिंग का काम चल रहा है। बारिश का सीजन है, बारिश में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम रोड इसको पूरा दुरुस्त कर देंगे। लेकिन जिस प्रकार से टोल वसूला जा रहा है तो लोगों का तो ये कहना है कि सड़क बनी नहीं, फिर किस बात का टोल? पहले आप सड़क तो बनाइए। रोड पिछले 4 सालों से रोड की कंडीशन इसी प्रकार से है। कुछ जगह पर डामर उन्होंने लगाया है, पैच वर्क किए हैं, लेकिन रोड क्या है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। रोड जिस हिसाब से बनना चाहिए वो बनी नहीं है। दूसरी, यहाँ पर रोड जो है बहुत तकरीब है। यहाँ पर जो क्रॉसिंग की जगह होती है साइड होल्डर नहीं किए गए हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो क्रॉसिंग में वाहन क्रॉस होना चाहिए वो क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए यहाँ के ग्रामीणों ने हंगामा किया, प्रदर्शन किया, और उनका कहना है कि पहले आप रोड को कंप्लीट करिए, उसके बाद ही आप इस टोल को चालू कर सकते हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वीरेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं जो कि करणी सेवा से हैं। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। जितेंद्र जी, आपको जी जितेंद्र जी, मेरा सवाल ये है जी वीरेंद्र जी, माफ कीजिए वीरेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कि आखिर क्या कुछ कारण है जिसके चलते ग्रामीणों को प्रदर्शन करना पड़ा है? क्या कुछ मांगे ग्रामीणों की रही? देखिए क्या है कि ये पहले तो यहाँ से जो 156 किलोमीटर की रोड है वो पूरी खराब है जी, और खासतौर पे सहपरा से अगर आप गोटेगांव नरसिंहपुर तक जाते हैं तो उसकी बहुत ही हालत खराब है, बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। और टोल बूथ जो भी उन्होंने बनाया है वो एकदम शहर के बीचों बीच है जी। तो उसमें क्या होता है, जो दैनिक अपने को, जैसे आज मेरे को कुछ किसान हूं तो कुछ ऑटो ले जाना है या कुछ भी जो प्राइवेट वाहन है जी, उसमें बार बार टोल देना होता है। अब पता चला कि सामने वाले का किसी का मकान बन रहा है, अब वो बाजू में 10 कदम पे दुकान है, तो ऑटो वालों से 200 रुपए भाड़ा बना, मतलब उसका ऑटो का किराया हुआ 200-300 रुपए टोल वसूला जाता है। ये सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने उसका विरोध किया था जी। और बुधवार तक का टोल के उच्च अधिकारियों ने, एसडीएम साहब ने समय दिया था। अगर बुधवार तक ये कुछ नहीं करते तो आगे फिर हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। और हमारी मेन 3 मांगे हैं जी। पहली है, टोल प्लाजा नियम के अनुसार शहरी सीमा से 10 किलोमीटर दूर बनाया जाए जी, क्योंकि अभी बस्ती में है वो। रोड पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, रोड की मरम्मत हो या नई बनने के बाद ही टोल लिया जाए। और तीसरी हमारी, टोल प्लाजा में सभी जो आवश्यक मानक हैं, लेट बात या व्यवस्थित जो बूथ बनते हैं जी, वो बनाया जाए। बस हमारी, बाकी और कोई नहीं है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, कोई कुछ नहीं हूँ। मेरी लोगों की जो समस्याएं दिख रही, हम लोगों को रोज जो आना जाना करना पड़ता है उसकी समस्याएं हो रही, उस वजह से हमने ये सब लोगों ने मिलके, और कोई व्यक्तिगत पार्टी विशेष का नहीं है जी जी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, तमाम अधिकारी आपके पास पहुंचे थे, उन्होंने आपसे बात की, उनका क्या कहना था? किन किन मांगों पर वो सहमत होते हुए नजर आए हैं? क्या कुछ आपको आश्वासन दिया गया है? उस दिन एसडीएम साहब भी थे, तहसीलदार साहब भी थे, टीआई भी थे, और जो मतलब एमपीआरटीसी के जो अधिकारी थे वो भी आए हुए थे। लेकिन हमने लिखित में दिया, वो तीनों चारों मांगों में किसी में तैयार नहीं हो रहे हैं वो जी। तो इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? कि आखिर क्यों, दिक्कत क्या है मांगे मानने में? पता नहीं क्या है कि अगर जैसे शहर के बाहर करते हैं तो उनका बिजनेस कम हो जाएगा, स्वाभाविक है। हम लोगों ने बोला कि भाई अपने सहपरा के आगे जो झांसी घाट है जी, या नीमखेड़ा त्रिगड्ढा, वहां ले जाइए, तो हमारे ये जो लोकल के गांव हैं जी, वो थोड़ा सा बच जाएंगे इसमें। अब भाई नियम भी तो है ना भाई, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दूर के लोगों को टोल नहीं लगना चाहिए। तो ये 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के दायरे में, और उसके आगे आप लगा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भाई हम सरकार से तो बड़े हैं नहीं कि भाई अब सरकार अगर रोड नहीं हो टोल ले रही तो वो उनकी समस्या है, क्यों ले रही है। लेकिन
जो बस्ती में लोग हैं, आसपास के गांव हों, उनके अधिकारी की तो बात करेंगे, क्योंकि ये अवैध वसूली हो रही है। तो वीरेन जी, इस तरह का कोई नियम नहीं बन सकता कि मान लीजिए कि जिस जगह पर टोल स्थापित है उस जगह पर आसपास के जो 10 किलोमीटर का जो सर्कल है वहां पर जो ग्रामीण है, अगर वो मान लीजिए अपना आधार कार्ड दिखाते हैं कि वो इस क्षेत्र के ये भी बोला निवासी था ना मैंने कि भाई आधार कार्ड को आजकल वो कंप्यूटर से वैसे ही बड़ा हो जाता है, जिसका ऑटो है या कोई वाहन है उस पर लगा लेगा वो। आप उसको जैसे व्हाट्सएप में स्कैन करते हैं वैसा आप उसको देखिए और जाने दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, रहने दो, आप बस्ती में भी रहने दो। जी, मतलब यही इस तरह की व्यवस्था हो कि टोल कर्मियों को पता हो कि इतने गांव हैं और इतने गांव के लोगों से टोल नहीं लेना है। अगर वो गांव वाले अपना आधार कार्ड दिखाते हैं तो वो वेरीफाइड हो जाए और उनको इजीली निकलने दिया जाए। जी, अब उसके लिए तैयार है ना। तो इस पर आपने बात की कुछ इस तरह की? नहीं किया ना, लेकिन बोले सर इसमें तो हमारा व्यापार खत्म हो जाएगा। बोले कैसे संभव है? आप, अब उन्होंने ये बोला ना कि आप अपने लोग और अपने जो खास हैं उनको बोल दीजिए, तो ये तो पक्षपात होगा ना फिर। बिल्कुल जी। तो फिर आप लोग क्या करेंगे अगर आप लोगों की ये मांगे नहीं मानी जाती हैं? तो अब 4 को हम लोग बुधवार को फिर जाएंगे वहां पर नाके में। जी, एसडीएम साहब को चूंकि बोला है जी, तो कल तो हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं एसडीएम साहब को जी, 1 बजे तहसील में, और फिर परसों का एसडीएम साहब ने जो टोल के प्रबंधक है उनसे बात करके समय दिया था कि बुधवार को हम उच्च अधिकारियों से बात करके और आपको बताएंगे। तो फिर कल हम लोग ज्ञापन सौंपने के बाद फिर बुधवार को इकट्ठे होंगे टोल पर, फिर देखेंगे आगे क्या निर्णय होता है। चलिए ठीक है, धन्यवाद वीरेन जी तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। हमारे साथ विवेक सिंघे जुड़ गए हैं जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं यूथ कांग्रेस के। विवेक जी, आपका स्वागत है INE24 पर। जी विवेक जी, क्या कुछ कारण जिसके चलते किसानों को, ग्रामीणों को प्रदर्शन करना पड़ा है और ग्रामीण कह रहे हैं कि रोड नहीं बना है लेकिन उसके बाद भी टोल लिया जा रहा है और जो स्थानीय ग्रामीण है उनसे भी टोल वसूला जा रहा है, क्या कहेंगे आप? असल में भाई साहब बात यह है कि हमारे यहाँ 2 टोल पड़ते हैं। एक आपको पता है NH वाला है, वो मगर वहाँ पे है, और उसके 8 किलोमीटर बाद फिर एक टोल और रख दिया MPRDC वालों ने। तो क्या डबल टोल दे पाएगी क्या? जनता केवल लूटने के लिए बनी है क्या? तो क्या करे हम लोगों को आंदोलन। अभी हम लोगों ने 3 दिन पहले धरना प्रदर्शन किया था, तो लोकल वालों का टोल इन्होंने फ्री कर दिया था। लोकल वालों को टोल फ्री कर दिया और बाकी लोगों से वसूली की जा रही है, और ना किसी प्रकार का अभी वहां पे बॉक्स लगाया गया है और ना कोई सिर्फ रस्सी लगा के वसूली की जा रही है। लोकल की गाड़ी हो चाहे अदर गाड़ी हो, बाहर की गाड़ी हो, तो डबल टोल कहाँ तक देगा व्यक्ति? जी, तो यही लड़ाई है। तो लोकल वालों को किस प्रकार से फिर छूट दी जाएगी? किस प्रकार से इस बात की जानकारी हो पाएगी कि ये लोकल के हैं, ये बाहर के हैं? तो आप आगे बढ़ा लो जी, 8 किलोमीटर आप आगे बढ़ा लो, कहीं पे भी रख लो, तो लोकल वालों को छूट मिलेगी। जी जी, तो अभी इनने लोकल वालों के लिए छूट दी है। 4 दिन का समय दिया था, हम लोगों ने आंदोलन किया था तो SDM साहब ने समय मांगा था हम लोगों से कि आप 4 दिन का समय दीजिए, उच्च अधिकारी से बात करेंगे अपने ऊपर। जी जी, तो अभी इनने लोकल वालों के लिए छूट की है, हम लोग के आधार कार्ड लगा के लोगों को छूट दी गई है। तो कितने किलोमीटर के क्षेत्र के लोग परेशान होते हैं टोल के आसपास के? टोल से पहला टोल हम लोग को 8 किलोमीटर पे लगता है और दूसरा टोल फिर आ जाता है, तो लगभग 10-15 किलोमीटर के लोग पूरे परेशान है इन टोलों से। तो जी, तो इसके साथ ही वहां पर तमाम व्यवस्थाएं भी नहीं देखने को मिली टोल प्लाजा पर? नहीं, रोड तो है ही नहीं भाई साहब। आप शहपुरा से लेके चले जाइए आगे तक, पूरा नरसिंहपुर से गाडरवारा होशंगाबाद तक किसी प्रकार की कोई रोड नहीं है। रोड ढूंढना पड़ेगी, इतने गड्ढे हैं आपको। तो आखिर फिर ये बिना रोड के टोल किस प्रकार से वसूला जाता है? क्योंकि टोल की स्थापना ही इस उद्देश्य से की जाती है कि टोल कर्मी जो है या टोल कंपनी जो है वो उस रोड की मरम्मत करेगी, देखभाल करेगी और तभी टोल वसूलेगी, लेकिन बिना मरम्मत किए ही टोल वसूला जा रहा है। सिर्फ अवैध वसूली है, एक प्रकार से अवैध वसूली। सरकार कहीं ना कहीं अवैध वसूली कर रही है क्षेत्र में। तो फिर आप लोग आगे क्या कुछ करेंगे? आश्वासन तो दिया है और आप लोगों ने मांगे भी रखी हैं। लोग की मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग फिर से चक्का जाम करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। मुख्य मांगे क्या है? मान लीजिए आपकी 4-5 मांगे, अगर उनमें से मान लीजिए कुछ मुख्य मांगे हैं आपकी जिन्हें पूरा किया जाता है, तो क्या आप लोग सहमत होंगे? किया जाए, लोकल वालों को टोल फ्री किया जाए, और जो टोल जो यहाँ पे नगर परिषद शहपुरा में आता है इसको लगभग 10 किलोमीटर आगे ले जाया जाए। जी,
इसके साथ ही टोल पर तमाम व्यवस्थाएं भी नहीं है वहाँ पर, ना वहाँ पर वॉशरूम है, ना टॉयलेट की व्यवस्था है, ना ही सीसीटीवी, ये तमाम व्यवस्थाएं भी देखने को नहीं मिलती है जी। ना तो कोई बॉक्स लगा है वसूली का, तो रस्सी खींचे हुए लोग बैठे वो वसूली करते हैं दिन और रात जी। जी। चलिए ठीक है विवेक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ सहयोगी जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, बार बार टोल वसूला जा रहा है, स्थानीय लोगों से वसूला जा रहा है। जिस प्रकार से हमने वीरेंद्र जी से बात की, उनका कहना है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने घर में कोई निर्माण कार्य कराना है और अगर वो ऑटो लेकर जाता है तो उससे भी टोल ले लिया जा रहा है, दो बार टोल वसूला जा रहा है। कहीं ना कहीं ग्रामीण परेशान है। रूप से इसमें ग्रामीण बहुत परेशान है। यहाँ से जो रहवासी हैं, जो आज से जो 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, उसके बाद जो है 6 किलोमीटर के बाद जो है दूसरा जिला लग जाता है और उसके बाद फिर उनको पुनः फिर आगे चल के 55 किलोमीटर पर टोल है। ग्रामीणों की यही मांग है कि हमारे NH 12 पर भी आपने टोल लगाया हुआ है और आपने स्टेट हाईवे पर भी लगाया हुआ है। वो रोड की मांग भी 10 साल मांग चली है, जब जाके वो 2.5 किलोमीटर रोड बना है जिस पर NH से जोड़ते हैं, स्टेट हाईवे से नेशनल को जोड़ने वाली रोड के लिए भी यहाँ पर ग्रामीणों ने, यहाँ के कांग्रेस पदाधिकारियों ने पिछले 5 साल उन्होंने संघर्ष किया, तब जाके वो रोड बनी थी। अब यही कंडीशन इस रोड पर भी हो गई है, जो नरसिंहपुर जबलपुर होते हुए होशंगाबाद पहुंचती है। इस रोड पर भी यही कंडीशन है कि 156 किलोमीटर का रोड है, जो 2005 में टोल चालू किया गया था, रोड बनाकर NPRDC द्वारा यहाँ पर 2005 में टोल को चालू किया गया था। इससे कायदे से इसकी अवधि जो है 15 वर्ष की मानी जाती है। उस हिसाब से इसका गारंटी पीरियड तो हो चुका है जी। लेकिन कहीं ना इसमें जो है एक MPRDC की शर्त होती है कि अगर रोड का जितना पैसा इन्होंने रोड पर खर्च किए, अगर वो रोड का पैसा वापस नहीं आया है तो ये रोड पुनः रिन्यूअल कर देते हैं। यही कंडीशन है कि 2021 में ये इसको बंद कर दिया गया था। 2021 से 2024 तक ये बंद रहा। 2024 में इसको फिर पुनः इसका टेंडर किया गया है 2 साल का, 2026 तक, और 2026 के बाद 2025 जुलाई 26 से इसको पुनः इसका टोल का 1 साल का जो है MPRDC ने टेंडर किया है और इसको टोल को चालू करवाया। अब ग्रामीण यहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि जब आपकी रोड पूरी वसूल हो चुकी है, रोड जर्जर हो चुकी है, मेंटेनेंस के नाम पर आप सिर्फ कुछ गड्ढे ही भर पा रहे हैं, दामल का कहीं पर नामो निशान नहीं दिख रहा है, इसलिए ग्रामीण इसमें लगातार मांग कर रहे हैं कि इसको बंद किया जाए। अगर आप इसको बंद नहीं कर रहे हैं तो आप इस रोड की रिपेयरिंग करें। 156 किलोमीटर की जो मांग कर रहे हैं ग्रामीण, यहाँ की कंडीशन है, यहाँ के कांग्रेस पदाधिकारी, उनका कहना है पहले 156 किलोमीटर आप दुरुस्त करिए और हमारे ग्रामीणों को छूट दीजिए, आप इसको 10 किलोमीटर आगे शिफ्ट करें। और जो हमारे ग्रामीण यहाँ पर रोज का आना जाना जिनका है, जिनको खाद पानी ले जाना पड़ता है, घर का मटेरियल के लिए लोहा सीमेंट वगैरह ले जाना पड़ता है, इनके लिए इनको टोल फ्री किया जाए। इनका आधार कार्ड दिखाकर इनकी पहचान की जाए कि ये आसपास के निवासी हैं कि नहीं है और इनसे टोल लिया जाए। हमारी कुछ इसमें जो टैंकर हैं, जो यहाँ पर गैस सिलेंडर डीजल पेट्रोल की आपूर्ति करते हैं, बस वाले, हमारी उनसे भी बात हुई थी इस संबंध में। उनका भी यही कहना है कि भैया इस रोड पर सड़क नहीं है, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। हमारे टायर जो 4 महीने चलने चाहिए वो 2 महीने ही हमारे टायर फूट जाते हैं। अगर हमसे टोल लिया जा रहा है, 400 रुपए का एक चार्ज बनता है हमारे टोल का, इसको बंद किया जाए या तो रोड को कंप्लीट करके बनाया जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है और टोल कंपनी की बनती है कि वो या तो रोड ठीक कराएं, और अगर मान लीजिए कंपनी को नुकसान हुआ है तो फिर वो जिम्मेदारी प्रशासन और कंपनी के बीच की है कि वो किस प्रकार से आपस में एक दूसरे के साथ चीज़ों को मैनेज करें। लेकिन ग्रामीणों का इसमें ना तो कोई दोष है ना कोई गलती है, फिर आखिर वो ग्रामीण क्यों इसका खामियाजा भुगत रहे हैं कि एक तो खराब रोड है, उस पर से भी जाने को मजबूर है, ऊपर से टोल भी देने को मजबूर है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आम नागरिक थोड़ा जिम्मेदार बनते हैं। बिल्कुल निश्चित, बिल्कुल सही बात है। इसमें ग्रामीण क्यों परेशान हो? जब ग्रामीण इसमें आप टोल ले रहे हो तो ग्रामीण को टोल लेने का आपको उसका बेनिफिट ये, उसको फायदा ये मिलना चाहिए, उसको सड़क मिलनी चाहिए, टोल प्लाजा पे सुविधाएं होनी चाहिए। ना वहाँ पर लेट बाथरूम है, ना वहाँ पर कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था है, ना वहाँ पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। टोल जो हिसाब से टोल लगना चाहिए, यहाँ पर अभी जो रस्सी खींच के जहाँ पे जो टोल वसूली की जा रही थी वो उनका अवैध लग रही थी, एक प्रकार की गुंडागर्दी वाली वसूली समझ में आ रही थी लोगों को, यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ की कर्मी सेना को। इसलिए उन्होंने इस चीज का विरोध किया और उसको बंद करवाया। बिल्कुल, लेकिन देखा जाए जितेंद्र तो अक्सर हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्याएं होती हैं, अक्सर हम देखते हैं छोटी मोटी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है और सालों साल तक वो समस्याएं देखने को मिलती है। लेकिन जब
उन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो ग्रामीणों के पास अक्सर एक ही चारा बचता है कि वो प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि आवेदन निवेदन कई बार दिए जाते हैं लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान देते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो जो ग्रामीण है वो प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, जब बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतरते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जाम लगाते हैं, जिसके बाद अधिकारी जो जिम्मेदार है वो जागते हैं, तब तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये हमारे सिस्टम में एक बड़ी खामी है। तो निश्चित रूप से बड़ी खामी है। ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग के बाद इसमें 4 दिन का समय लिया गया है। अगर यही मांग अगर वो 15 दिन का समय देते, 15 दिन में भी वही हालात, हमारे हिसाब से बरसात का समय है, बरसात में इतनी जल्दी रोड को वो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। अधिकारी भी कहीं ना कहीं ये मानना है कि बारिश का सीजन है और बारिश में इतनी जल्दी हम रोड को बना नहीं सकते, बारिश में दामन बह जाता है। तो ये बारिश का समय तो ये अगर बारिश हमारे अगर साथ सड़क नहीं लगेगा। बन पा रही है तो कम से कम टोल फ्री कर दिया जाए। बारिश का मौसम निकल जाए, उसके बाद अगर आप सड़क बना देंगे तब आप टोल वसूलिए। ये भी तो एक सिस्टम हो सकता है। उन्होंने बिल्कुल यही बात की थी, यही उन्होंने मांग भी की थी कि आप पहले आप रोड को बना लीजिए, टोल बूथ बना लीजिए, उसके बाद ही आप रोड टोल को चालू करिए। लेकिन इसमें एमपीडीसी अधिकारी का कहना है कि ये हमारे सिस्टम में नहीं है। हमने अधिकारियों से बात की है, उनका साफ कहना है कि इसमें टोल अभी बंद नहीं हुआ, हम सिर्फ कमर्शियल वाहनों पर टोल ले रहे हैं। हमने ग्रामीणों को पूरी तरह से छूट दी है। इसमें ग्रामीणों का जब कोई पैसा नहीं लग रहा है, उनका चार्ज नहीं लग रहा है, तो उनको किस चीज का क्रोध है। बिल्कुल, बने रहिए जितेंद्र। हमारे साथ प्रमोद शुक्ला जुड़ गए जो कि जनपद पंचायत उपाध्यक्ष हैं। प्रमोद जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही। जी प्रमोद जी, आप लोग परेशान हैं टोल को लेकर, 2 बार टोल वसूला जा रहा है। हाँ जी, 2 टोल पर वसूल जा रहा है। एक कसरौत से वसूलते हैं जी। और उसके बाद 7 किलोमीटर बाद सेहपरा में फिर टोल लगाया, नगर पंचायत सीमा से थोड़ा बाहर। जबकि सरकार बोल रही है कि 60 किलोमीटर के पहले कोई टोल नहीं लिया जाएगा जी। और चूंकि उधर का ठेका भी निरस्त हो गया था, जो नरसिंहपुर रोड का है जी। ठेका निरस्त होने के बाद भी एमपीआरटी खुद वहां वसूली शुरू कर दी, जो कि नियम विरुद्ध है जी। और रोड पूरा खराब है, कोई सुविधा नहीं है, गड्ढे हैं। टोल किस बात का ले रहे हैं, ये बात समझ के बाहर है। तो आगे आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं करने का? आश्वासन दिया है, अगर मान लीजिए आश्वासन के अनुसार आपका समाधान नहीं होता है आपकी मांगों का, तो आप लोग क्या करेंगे? मंगलवार तक का आश्वासन हम लोगों को दिया, कल तक का जी। कल तक अगर टोल वहां से हटाया नहीं जाएगा तो हम लोग वहां पर घेराव करेंगे, चक्का जाम भी कर सकते हैं। जी जी तो जी। कितने लोग इस टोल की वजह से परेशान होते होंगे? कितनी आबादी अगर देखा जाए तो कितने गांव हैं ऐसे जहाँ के लोग परेशान होते हैं? नरसिंहपुर के लोग पूरे परेशान है उस टोल से लेके जी। वहाँ सारे लोग वहीं से निकलते हैं। और सेहपरा में तो ये हाल है कि 1 किलोमीटर भी आदमी जाता है तो 200 रुपए लग जाते हैं 4 व्हीलर। चलिए ठीक है प्रमोद जी, हमारे साथ जुड़ने की तमाम जानकारी साझा करने के धन्यवाद। आपका हमारे साथ सहयोगी जितेंद्र जुड़े। जितेंद्र, आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तमाम ग्रामीण परेशान हैं क्योंकि टोल वसूला जा रहा है लेकिन ना तो सड़क है ना ही व्यवस्था है। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय लोगों से टोल वसूला ना जाए, उन्हें छूट दी जाए। हालांकि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर अमल किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ समाधान निकलता है। तो एनडी इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।